फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में जम्मू में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान और कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कई मसाइल पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर असेंबली इंतखाबात का ऐलान होता है तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर किरण रिजिजू के लिखे आर्टिकल की तनकीद की। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में जमात इस्लामी की इजाजत करने पर भी रद्द अमल जाहिर किया। पहले आप मुझे बताइए, क्या आप सच लिख सकते हैं यहाँ इस रियासत में? क्या आपका मीडिया फ्री है? बताइए। अगर आपका मीडिया फ्री नहीं है और सिर्फ वही चीज़ लिखेगा जो सरकार चाहेगी, फिर कौन जिम्मेवार है इसका? या तो उस जर्नलिस्ट को उठ के इसके विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए। वो सब चुप हो गए, खुद चुप हो गए और बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब। कभी तो कसूर है, उनके कसूर को क्यों भूल जाते हैं? अगर वो सच लिखते कि क्या हमारी हालत है, कि हम कहाँ पहुंचे हैं, कि क्या हो रहा है, तो हम मानते कि हाँ ये अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। मगर इन पे इतना दबाव है, इस दबाव में वो दब गए। मेरे धर्म में ये है और सारे धर्मों में ये होगा कि जब कोई इंसान चला जाता है उसकी अच्छी बातें ही बयान की जाती हैं, बाकी वो भगवान के हाथ में है, उसका इंसाफ वहाँ होगा। जो कर रहे हैं, क्या जवाहरलाल ने कुछ नहीं किया? क्या इस मुल्क में सुई, जो हम सुई वो भी विलायत से आती थी? क्या जवाहरलाल ने यहाँ एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं लाया? आज जो एटॉमिक बम की हम बात कर रहे हैं या एटॉमिक पावर की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से आया? वो ट्रम्बे जो है इंस्टीट्यूट बम्बई में, वो कब आया? क्या जवाहरलाल के वक्त में नहीं आया? IITs जो हैं, इस बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो आए, किसके वक्त में आए? जवाहरलाल के वक्त में। और उसको आप उंगलियां उठाएं, कल ये भी होंगे उधर बैठे हुए, तब क्या लगेगा इनको जब इनके खिलाफ उंगलियां उठाई जाएगी? हम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जवाहरलाल 17 साल उसने इस देश को बनाया और हिंदुस्तान का नाम दुनिया में कायम किया। याद है आपको? नॉन अलाइंड मूवमेंट, डर गए अंग्रेज और अमेरिका, सारे डर गए। एक पावरफुल मूवमेंट तैयार की। कौन थे उसमें? स्टार्ट करें, जवाहरलाल, इंडोनेशिया, चाइना का चौ एन लाई, टीटो यूगोस्लाविया का, नासिर इजिप्ट का था, पंचशील था। हम भूल गए? क्या हम भूल गए? यहाँ पे हम लोग सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से आता था ट्रूमन प्लान के नीचे, जो हमारे मवेशी नहीं खा सकते थे, वो हमें आता था। किसने किया वो ग्रीन रेवोल्यूशन? इंदिरा गांधी ने। आज हम सर उठा के ये कहते हैं हम न खाते हैं बल्कि सारी दुनिया को खिलाते हैं। ये किस तरह हुआ? ये आसमान से हुआ? हमें ये नफरतें छोड़ देनी चाहिए, हमें ये गलत प्रोपेगेंडा छोड़ देना चाहिए और अच्छी बात करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग लीडरों को याद करना चाहिए। हमें किसी का फर्क नहीं करना चाहिए। कल ये भी उधर बैठे होंगे, कैसा लगेगा इनको जब इनके ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी? इसलिए मैं अपील करता हूं आपके मीडिया से कि ये चीजें छोड़ दीजिए, ये तोहमतें लगाना छोड़ दीजिए। कैसे बचा? ये तो पाकिस्तान चला जाता। किसने यहां फौज भेजी? जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर था, ये कभी भूलिए मत। तब हम बचे, नहीं तो हम पाकिस्तान में होते आज। ये मत भूलिए। बड़े मुश्किल वक्त में पुंछ को बचाने के लिए, याद रखिए, उनको उड़ी में बंद करना पड़ा और पुंछ की तरफ आना पड़ा कि पुंछ बच सके, नहीं तो पुंछ और रजौरी और सारा
गया हो। ये हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री को सही तरीके से बयान करें। आज अगर हम आजादी का सांस ले रहे हैं तो उस मेहरबानी से। जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज को सील किया जा रहा है, कह रहे हैं कि ये लोग टेरर फंडिंग करते थे, तो आप कैसे इसको देखते हैं साहब? देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसी जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ जो आज ये कह रहे हैं, मुझे ये बताइए, जब भुट्टो मारा गया, उसको फांसी चढ़ा दिया गया, जमाती सारी प्रॉपर्टीज को मिटाया गया कश्मीर में, है सच सरदार साहब? पैसा कहां से आया? सऊदी अरेबिया ने पैसा भेजा इनके लिए। और किसने वो अलाउ किया? उस वक्त मोरारजी देसाई भाई साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त अगर ये भारतीय थे, आज ये पाकिस्तानी कैसे बन गए, टेररिस्ट कैसे बन गए? क्या ये उनको फंड नहीं दे रहे हैं, उनको खड़ा नहीं कर रहे हैं जो पहले पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे? नहीं दे रहे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उनके पास पाकिस्तान का पैसा आता था नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए। उनके यहां से प्राइम मिनिस्टर का फंड आता था, वो यहां डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन्हीं लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर जब वक्त आएगा मैं आपके सामने वो सब नाम ला दूंगा, बताऊंगा किन-किन ने फंड नहीं दिया सिर्फ इस जमात को खत्म करने के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने एनसी सदर के ओहदे से इस्तीफा देने पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी से मुंसलिक रहेंगे और पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो आइंदा इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। There is no resignation. यही तो गलत फहमी है। आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। पार्टी में इलेक्शन आने वाले हैं। देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें आपको भी हक है, इनको भी हक है, किसी को भी हक है कि वो सदारत के लिए अपने कागज भर सकता है। फिर पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं वो चूज करेंगे। मैं 86 हूं साहब, मेरे पास अब वो दम नहीं रहा जो मैं 20 साल पहले था, मगर तब भी भागता हूं जब तक वो रखेगा। मगर अब मैंने एहसास किया कि मेरी जिंदगी में इसमें अब दूसरा आना चाहिए। मैं जिंदा हूं तो उसकी मदद कर सकता हूं। मैं जा नहीं रहा हूं, बल्कि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें मैं इलेक्शन लड़ूंगा, भागने वाला नहीं हूं। मैं तो इस वतन का हिस्सा हूं। तो फिर ये जो गलत फहमियां हैं, इस गलत फहमियों को दूर कीजिए। हमारे यहां हर एक को हक है आए और लोगों के लिए भला करें।